हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग यूज ऑफ गेट मीन्स गेट के यूजेस को पढ़ेंगे। तो गेट एक वर्ब है। गेट का यूज हम लोग एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब, एज अ कॉजेटिव वर्ब और एज अ फ्रेजल वर्ब, एज अ फ्रेजल वर्ब। हम लोगों ने कॉजेटिव वर्ब में गेट के यूजेस को पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और फिर फ्रेजल वर्ब्स और मेन वर्ब। सबसे पहले हम लोग गेट का यूज मेन वर्ब के रूप में देखेंगे। तो गेट का यूज हम लोगों ने देखा कि मेन वर्ब, पॉजिटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब के रूप में कर सकते हैं। अब गेट का यूज हम लोग किस सेंस में, किस किस अर्थ में कर सकते हैं, वो चीजें देखेंगे। गेट का यूज हम लोग ऑब्टेन या रिसीव मीन्स प्राप्त करना ऑब्टेन या रिसीव के अर्थ में कर सकते हैं। ऑब्टेन या रिसीव के सेंस में गेट का यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला, क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिड यू गेट माई ईमेल, डिड यू गेट माई ईमेल। क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं डिड यू गेट माई ईमेल। यहां हम लोग ये भी लिख सकते हैं डिड यू रिसीव माई ईमेल। तो रिसीव या ऑब्टेन के बदले, रिसीव या ऑब्टेन के जगह पर हम लोग गेट का यूज कर सकते हैं। गेट का मीन्स होता है प्राप्त करना, मीन्स ऑब्टेन या रिसीव। डिड यू रिसीव माई ईमेल या डिड यू गेट माई ईमेल। इसके बाद हम लोग देखेंगे गेट का यूज समझने के अर्थ में। गेट का यूज हम लोग देखेंगे समझना। तो यहां हम लोग देखेंगे समझना मीन्स अंडरस्टैंड। तो क्या तुमने मेरी बात समझी, क्या तुमने मेरी बात समझी, डिड यू गेट माई पॉइंट। क्या तुमने गेट के यूजेज को समझा, डिड यू गेट द यूजेज ऑफ गेट। मीन्स यहां हम लोग बहुत सारे सेंस में गेट के यूजेज को देखेंगे। अभी हम लोग गेट मींस प्राप्त करना, ऑब्टेन या रिसीव के अर्थ में, ऑब्टेन या रिसीव के सेंस में गेट के यूजेज को समझेंगे। इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। तो इन तीन एग्जांपल से हम लोग गेट का यूज ऑब्टेन या रिसीव के सेंस में समझेंगे। मुझे जन्मदिन पर उपहार मिला, आई रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, आई रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। या इसी को हम लोग रिसीव या ऑब्टेन के प्लेस पर गेट के यूज करके आई गॉट अ गिफ्ट on my birthday, gift on my birthday। उसके बाद क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला, did you get my message, did you get my message। उसके बाद उसे दिल्ली में नौकरी मिली, he got a job in Delhi, He got a job in Delhi। उसे दिल्ली में नौकरी मिली। उसके बाद सेकंड यूज को हम लोग देखेंगे। गेट का अर्थ होता है खरीदना, गेट का अर्थ होता है खरीदना मीन्स बाय, खरीदना। बाय के अर्थ में भी, बाय के सेंस में भी हम लोग गेट का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कल एक घड़ी खरीदी, मैंने कल एक घड़ी खरीदी, तो आई गॉट अ वॉच yesterday, I got a watch yesterday। मैंने कल एक घड़ी खरीदी मीन्स I bought a watch yesterday। और बाय के प्लेस पे, बाय के सेंस में भी हम लोग गॉट गेट का यूज करते हैं। तो I got a watch yesterday, मैंने कल एक घड़ी खरीदी, I got a watch yesterday। तो इसी के हम लोग अभी और एग्जांपल्स देखेंगे। तो इन तीन एग्जांपल से हम लोग गेट का यूज बाय के अर्थ में, बाय के सेंस में कर सकते हैं। मैंने कल नया फोन खरीदा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I got a new phone yesterday। उसके बाद क्या तुम बाजार से कुछ सब्जियां ला सकते हो, इसको हम लोग बना सकते हैं कैन यू गेट some vegetables from the market। उसके बाद उसने नई घड़ी खरीदी, तो he got a new watch। इसके बाद हम लोग देखेंगे गेट का यूज समझने के अर्थ में। गेट का यूज हम लोग अंडरस्टैंड। क्या तुमने गेट के यूजेज को समझा, डिड यू गेट द यूजेज ऑफ गेट। क्या तुमने मेरी बात समझी, डिड यू गेट माई पॉइंट। तो इस ढंग से हम लोग गेट का यूज अंडरस्टैंड में समझने के अर्थ में भी कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां हम लोग तीन एग्जांपल से गेट का यूज अंडरस्टैंड समझने के अर्थ में, समझने के सेंस में देख सकते हैं। क्या तुमने गेट के यूज को समझा, तो इसको बनाने के लिए हम लोग डिड यू गेट द यूज ऑफ गेट, इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं समझा तो आप बोल सकते हैं माफ करना, मैं नहीं समझा, सॉरी I didn't get it,
सॉरी मैं नहीं समझा, माफ करना मैं नहीं समझा, तो सॉरी आई डिडंट गेट इट। लेकिन आप अगर समझ चुके हैं तो हाँ मैं समझ गया, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। तो इस ढंग से हम लोग गेट का यूज समझने के अर्थ में कर सकते हैं। फिर गेट का यूज हम लोग चेंज ऑफ स्टेट, बिकम या होने के अर्थ में या बनने के अर्थ में हम लोग गेट का यूज करते हैं। गेट मीन्स बिकम, गेट का यूज हम लोग बिकम के अर्थ में भी कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है हो जाना या बनना, हो जाना, होना या बनना। यहां हम लोग इसका इंग्लिश में अगर अर्थ समझे तो चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन के अर्थ में हम लोग गेट का यूज करते हैं। जैसे देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, अंधेरा हो रहा है तो इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। परीक्षा से पहले नर्वस मत हो, परीक्षा से पहले डोंट गेट नर्वस बिफोर द एग्जाम, परीक्षा से पहले नर्वस मत हो मींस इसका हम लोग बना सकते हैं डोंट गेट नर्वस बिफोर द एग्जाम। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसका हम लोग गेट का यूज, जिसका यूज हम लोग बिकम के सेंस में बिकम के सेंस में गेट का यूज करते हैं। जहां हम लोग बिकम के सेंस में गेट का यूज करते हैं तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो इन 3 एग्जांपल से हम लोग गेट का यूज बिकम के सेंस में कर सकते हैं। तो मौसम ठंडा हो रहा है तो द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। उसके बाद देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट। उसके बाद परीक्षा से पहले मत घबराओ तो डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट नर्वस बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। इसके बाद हम लोग देखेंगे गेट का यूज पहुंचने के अर्थ में, अराइव या रीच। तुम कब घर पहुंचे, व्हेन डिड यू गेट, एट व्हाट टाइम डिड यू गेट द होम, व्हेन डिड यू गेट होम। मैं 8 बजे घर पहुंचा, आई गॉट होम एट 8 o'clock, आई गॉट होम एट 8 o'clock। तो पहुंचने के अर्थ में, पहुंचने के अर्थ में भी हम लोग गेट का यूज करते हैं। गेट का अर्थ मींस अराइव और रीच, अराइव और रीच के अर्थ में, पहुंचने के अर्थ में, पहुंचने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। तुम कब घर पहुंचोगे या पहुंचे, पहुंचोगे। तो इसको हम लोग बना सकते हैं एट व्हाट टाइम या व्हेन, एट व्हाट टाइम या व्हेन। एग्जैक्ट टाइम पूछना हो तो एट व्हाट टाइम हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कब के अर्थ में हम लोग व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। एट व्हाट टाइम विल यू गेट होम, तुम कब घर पहुंचोगे, व्हेन, एट व्हाट टाइम विल यू गेट होम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैं 8 बजे घर पहुंचा, मैं 8 बजे घर पहुंचा तो आई गॉट होम, आई गॉट होम एट 8 o'clock, एट 8 o'clock। मैं 8 बजे घर पहुंचा तो आई गॉट होम एट 8 o'clock। यही हम लोग बना सकते हैं आई रीच्ड होम एट 8 o'clock। तो रीच या अराइव, पहुंचने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद गेट का यूज हम लोगों ने अभी मेन वर्ब के रूप में देखा, मेन वर्ब के रूप में देख रहे हैं, जिसका जहां हम लोग देख सकते हैं गेट का अर्थ हम लोग लाने के अर्थ में, ब्रिंग, लाने के अर्थ में भी कर सकते हैं, जिसके यूज हम लोग, जिसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। हम लोग इस 2 एग्जांपल से गेट का यूज ब्रिंग, लाने के अर्थ में कर सकते हैं। कृपया मुझे एक गिलास पानी ला दो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लीज get me a glass of water। इसे हम लोग प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। ब्रिंग के सेंस में हम लोग गेट का यूज कर रहे हैं। फिर वो अपना लैपटॉप क्लास ले आया तो he got his laptop to the class। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं he brought his laptop to the class। तो यहां हम लोग ब्रिंग के अर्थ में गेट का यूज समझ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने गेट का यूज मेन वर्ब के रूप में देखा। अब हम लोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में गेट का यूज देखेंगे, जिसका अर्थ होता है करवाना या मनाना, परसुएड या मेक डू समथिंग। यहां होता है पॉजिटिव वर्ब का अर्थ, गेट का यूज एज अ पॉजिटिव वर्ब में हम लोग यहां इसका अर्थ समझेंगे, जिसका अर्थ होता है करवाना या मनवाना। तो इसके एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने गेट का यूज मेन वर्ब के रूप में देखा था। अब यहां हम लोग देख रहे हैं गेट का यूज एज अ पॉजिटिव वर्ब, जिसका अर्थ होता है मनाना या करवाना, मेक डू समथिंग, किसी से करवाना। तो जैसे मैंने उससे अपना काम करवाऊंगा, मैं उससे अपना काम करवाऊंगा। तो आई विल गेट हिम टू डू माई वर्क।
मैं उससे अपना काम करवाऊंगा, तो आई विल गेट हिम टू डू माई वर्क। यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस, मैं उससे अपना काम करवाऊंगा, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो गेट के साथ हम लोग टू का यूज करके इन्फिनेटिव मींस टू प्लस बेस वर्ब का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसने अपने भाई से अपना पंखा ठीक करवाया। ही गॉट हिज ब्रदर टू रिपेयर हिज फैन। तो उसने अपने भाई से अपना पंखा ठीक करवाया, तो ही गॉट हिज ब्रदर टू फिक्स द फैन। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में हम लोग गेट के साथ टू प्लस V1 का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को गेट का यूज एज ए कॉलिटिव वर्ब के रूप में देखेंगे। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट माई हेयर कट। यहां हम लोग देख रहे हैं कि गेट के साथ टू का यूज वर्ब के पहले नहीं कर रहे हैं। गेट के साथ टू का यूज वर्ब के पहले हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। उसने अपनी कार ठीक करवाई, ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड, he got his car repaired। यहां हम लोग देख रहे हैं कि V3 का यूज हो रहा है, V3 का यूज हो रहा है, और गेट के साथ हम लोग 2 प्लस V1 का यूज नहीं कर रहे हैं। मींस यह एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और यह एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। गेट का यूज एज ए पॉजिटिव वर्ब हम लोग एक्टिव वॉइस में भी कर सकते हैं और पैसिव वॉइस के साथ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गेट का यूज एज अ फ्रेजल वर्ब। उसके बाद हम लोग देखेंगे गेट का यूज एज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। तो हम लोग देख रहे हैं कि गेट का यूज एज अ फ्रेजल वर्ब जब हम लोग देखेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे गेट से गेट अप, उठना, गेट अप मींस उठना, गेट ऑफ उतरना, गेट ऑन चढ़ना, गेट ओवर मींस का मतलब होता है पार पाना या ठीक हो जाना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग अभी फ्रेजल वर्ब के रूप में गेट के यूज में देखेंगे। अब हम लोग गेट का यूज फ्रेजल वर्ब के रूप में देखेंगे। तो गेट अप, गेट अप मींस होता है उठना, गेट अप मींस होता है उठना। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 5 o'clock। तो यहां हम लोग गेट अप मींस फ्रेजल वर्ब के रूप में देख रहे हैं। उसके बाद गेट ऑन मींस चढ़ना, गेट ऑन मींस चढ़ना। सी गॉट ऑन द बस, वह बस पर चढ़ी, सी गॉट ऑन द बस, वह बस पर चढ़ी। गेट ऑफ मींस होता है उतरना, गेट ऑफ मींस उतरना। तो यहां हम लोग देखेंगे सी गॉट ऑफ द बस, वह बस से उतरी, उसके बाद गेट ओवर मींस बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स गेट के साथ हम लोग देखते हैं। तो गेट ओवर मींस होता है पार पाना या ठीक हो जाना। ही गॉट ओवर हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी से पार पाया, वह अपनी बीमारी से ठीक हुआ। तो यहां हम लोग देख सकते हैं आई वेक अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूं। गेट ऑन मींस चढ़ना, तो सी गॉट ऑन द बस, वह बस पर चढ़ी। सी गॉट ऑफ द बस, वह बस से उतरी। फिर गेट ओवर मींस होता है पार पाना या ठीक होना। तो हम लोग देख सकते हैं ही गॉट ओवर हिज इलनेस, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं गेट का यूज फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, गेट के यूज को फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जैसे गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। तो फिक्स्ड एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग गेट का यूज देख सकते हैं। तो यहां होता है जैसे गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। जैसे अगर हम लोग किसी से गुस्सा हो जाते हैं और वहां बोलते हैं दफा हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक। तो यहां हम लोग गेट लॉस्ट फिक्स्ड एक्सप्रेशन के रूप में कर सकते हैं। फिर गेट के साथ जैसे गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। उसके बाद हम लोग देखेंगे गेट बेटर में होता है सुधार होना या ठीक होना के अर्थ में हम लोग गेट बेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे जैसे आई होप यू गेट बेटर सून, मैं आशा करता हूं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तो आई होप यू गेट बेटर सून। तो यहां हम लोग गेट रेडी के लिए गेट रेडी फॉर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर अ स्कूल। गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक। दफा हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। फिर गेट बेटर, आई होप यू गेट बेटर सून। इसी ढंग से हम लोग गेट मैरिड भी देख सकते हैं।
तो शादी करना, दे गॉट मैरिड लास्ट ईयर, उन्होंने शादी पिछले साल की, उन्होंने पिछले साल अपनी शादी की। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं गेट के यूजेस को फिक्स्ड एक्सप्रेशन के रूप में हम लोगों ने देखा। गेट का यूज एज अ मेन वर्ब, गेट का यूज एज अ पॉजिटिव वर्ब, गेट का यूज एज अ फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब में हम लोग गेट के यूजेस को और भी एक नई क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम लोग गेट का यूज हम लोगों ने देखा फिक्स्ड एक्सप्रेशन के रूप में। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद जरूर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।